बचपन ही खराब था, मेरा जवानी भी खराब है, मतलब मेरी जिंदगी ही खराब है। मैंने ये भी सुना है कि भगवान अपने स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड को ऐसे टफ सिचुएशंस में डालता है। मुझे पता नहीं मुझे कौन सी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मेरा बचपन से लेके आज तक हर एक दिन टफेस्ट डे रहा है। प्रेशर में आकर के मैं अपना नाम गलत बता देती हूँ, वो फिर भी आंसर थे, वो भी इतने टफ क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे मुझे, क्योंकि भगवान तो ऐसे नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं उनको क्या ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनको नहीं है, मेरे ही कर्मकांड कुछ ऐसे होंगे। मुझे पता है मैं कुछ ऐसा करके बैठी होंगी अपनी पास्ट लाइफ में। हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। जी हाँ, मेरी लाइफ बिना स्टोरी टाइम वीडियो के से खाली खाली सी लगती है, ऐसा लगता है मैंने कुछ ऐसा दिन में मिस कर दिया है। तो आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी। आप सब कहते होंगे कि यार काश बचपन ही कितना अच्छा था, हम बड़े ही ना हुए होते। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ। जी हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चटपटी सी स्टोरी है जो मेरे बचपन में हो रखी है, जिसका मतलब मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, मेरा बचपन ही खराब था, मेरा जवानी भी खराब है, मतलब मेरी जिंदगी ही खराब है। कुछ अच्छा दिया ही नहीं भगवान ने मुझे, पता नहीं कौन सी पर्सनल दुश्मनी, ऐसा लगता है मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम बुरा किया हुआ है। इस वजह से इस साल मतलब इस जन्म में मेरे साथ एक्सट्रीम बुरा ही हो रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम में से एक्सट्रीम का ई भी अगर अच्छा हो जाए ना तो उसका 10 टाइम्स बुरा होता है मेरे साथ। मैंने ये भी सुना है कि भगवान अपने स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड को ऐसे टफ सिचुएशंस में डालता है। मुझे पता नहीं मुझे कौन सी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मेरा बचपन से लेके आज तक हर एक दिन टफेस्ट डे रहा है। मैं इसमें से ऐसा कोई दिन बता ही नहीं सकती जो बुरा से बुरा रहा हो, क्योंकि मेरा हर एक दिन बुरा रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते इतना बुरा से बुरा मेरा हर दिन गुजरता है। मैं सुबह उठती हूँ, रात में खा के सो जाती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग अगर मेरी आँख फिर से खुल जाती है, मुझे लगता है वो बच गई मैं। मतलब अभी यमराज का भैंसा मुझे कहीं ढूंढ नहीं पा रहा है, यमराज जी का भैंसा अभी मेरे प्रोसेसिंग में चल रहा है, सिर्फ अभी वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बस ढूंढ नहीं पा रहा है, इसलिए हर बार मैं बच जाती हूँ। लोग कहते हैं स्कूल टाइम, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी, ये दोस्त वो दोस्त, ये मेरे स्कूल लाइफ में मिस मैं नहीं कर रही, मिस मेरे किसी भी स्कूल लाइफ को मैं कर ही नहीं रही। मैं किसी स्कूल लाइफ है ही नहीं मेरी स्कूल लाइफ, मुझे याद ही नहीं। ऐसे गंदे स्कूल लाइफ बीती है ना मेरी, मतलब मैं कहूँ 5th 6th तो फिर भी चलो किसी तरह बीत गया, उसके बाद जो गलीमत आई है ना मेरी लाइफ में, मैं बता भी नहीं सकती। मेरा बुरा समय बचपन से ही चल रहा था, लेकिन मेरा एक्सट्रीम बुरा समय तब से शुरू हुआ जब से मैंने इंडिपेंडेंट बनने का सपना देख लिया। मैंने पता नहीं कौन सी घड़ी कौन सा समय था जिस दिन मैंने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। वो दिन मेरे दिन का पता नहीं कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन मैंने ये सोच लिया। उसके बाद मेरे लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल आए हैं, पहले भी थे, उसके बाद एक्सट्रीम स्ट्रगल हो गए। मुझे लगता था मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, उसके बाद 9th 10th 11th 12th क्लासेस आ गई, इसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। तुम्हें स्टडी का एस भी नहीं आता है और पढ़ने का पा भी नहीं आता है, तुम इस डेल्यूलियो में जी रही थी कि तुम्हें बहुत अच्छा आता है, तुम तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, बस नॉलेज ही नॉलेज भर रखा है तुम्हारे यहाँ से लेकर के ये टो पैर के अंगूठे तक, नॉलेज ही नॉलेज भर रखा नहीं है। मेरे यहाँ के इसमें भी और इसमें नाखून में भी नॉलेज नहीं है। ये मुझे पता चला जब मैंने 10th का एग्जाम दिया। मेरा वर्स्ट एग्जाम गया है आज तक, वर्स्ट एग्जाम गया है आज तक का। मैंने पता नहीं कौन सा चरस का गांजा फूंक करके नशा करके ये एग्जाम दिया कि मेरा कुछ सही ही नहीं, कुछ आंसर ही नहीं सही, और मैं एग्जाम दे के आ रही हूँ एकदम कॉन्फिडेंस में कि अरे मेरा एग्जाम तो एकदम धांसू गया है, मेरे परसेंटेज को तो कोई मैच ही नहीं कर पाएगा। रिजल्ट आया, मेरी तो दुनिया ही पलट गई, और मेरे में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपनी कॉपी चेक करवा लूँ, कि मैं जा करके बोल दूँ कि मेरी कॉपी चेक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे से ही कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, क्योंकि मुझे 100% खुद पे भरोसा है कि मैं ऐसी गलतियां कर सकती हूँ। प्रेशर में आकर के मैं अपना नाम गलत बता देती हूँ, वो फिर भी आंसर थे, वो भी इतने टफ क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे मुझे। मैं कभी प्रेशर में हूँ, आप मुझसे मेरा नाम पूछिए या कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछेगा, मैं वो गलत बता देती हूँ। मैं स्टेज पर चढ़ती हूँ, कभी कभी अपना नाम ही भूल जाती हूँ, तो सोचिए फिर मैं कैसे कॉपी रीचेकिंग के लिए भेज सकती थी। मैंने गालियाँ सुनी, मैंने बहुत सारी गालियाँ सुनी। उसके बाद मुझे लगा ये बैड टाइम यहीं तक था, मेरे मार्क्स वार्क्स आ गए, रिजल्ट आ गए, वो तो गलीमत थी। मेरे जो गाँव वाले बच्चे थे उनका भी नंबर मेरे जैसा ही आया था, तो ये थोड़ी सी गलीमत हो गई। अगर उनके नंबर इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा आ जाते तो भाई मैं पढ़ाई लिखाई मेरी छूट जाती, तो वही दिन बेटर होता। मैंने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट गर्ल बनूंगी, अब उसी के लिए वो ना आ रहा है, क्योंकि ना मैं अब इंडिपेंडेंट बन पा रही हूँ, ना वीक रहने वाली मुझ में क्षमता रह गई है। अब मैं कुछ बन ही नहीं पा रही हूँ, अब मैं बीच में अटक गई हूँ, मैं वीक इंडिपेंडेंट वूमन भी नहीं बन पा रही हूँ, मैं कुछ बन ही नहीं पा रही।
देखो मेरी ज़बान ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमन वाली हो गई है और मेरे फाइनेंशियल कंडीशन भी मैं डिपेंडेंट ही रह गई। फाइनेंशियली मैं डिपेंडेंट रह गई और इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में सिर्फ ये ज़बान इंडिपेंडेंट हो पाई और कुछ नहीं इंडिपेंडेंट हो पाया है मेरा। मैं कैसे बोलूँ कि मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे स्कूल में पीटीएम होता था, बाकी बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, वो बोल रही है आई कैन अंडरस्टैंड या मैं समझाऊंगी, शी इज़ वेरी जीनियस। अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग सब कुछ ना कुछ बोल के ही जा रहे हैं। मेरी मम्मी पहुंच रही, मेरे पापा पहुंच रहे, बोल रहे हैं इसको मारिए। 9th क्लास में 10th क्लास में हूँ, मेरी मम्मी बोल रही है इसको मारिए, अगर ये नहीं पढ़ती है इसको मारिए। हाउ एम्बेरसिंग फॉर दिस, मतलब कितना एम्बेरसिंग है मेरे लिए ये चीज़, हाउ एम्बेरसिंग। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो आदत पड़ चुकी थी ना ये चीज़। अभी तक तो ये फिर भी ठीक था कि मेरी कंप्लेंट सिर्फ मेरे टीचर्स से हो रही थी। अब ये चीज़ और बढ़ गई है, इतने सालों बाद ये चीज़ कम नहीं हुई, ये चीज़ और बढ़ गई है। अब मेरी कंप्लेंट मेरे डॉक्टर से की जाती है, जो डॉक्टर मुझे असेस कर रहा है, जो एनालाइज कर रहा है, मेरा केस हैंडल कर रहा है, मतलब मेरी दवा कर रहा है, इन शॉर्ट में बोलो वो सारे जेंजेस, मतलब जो मेरी दवा कर रहा है उससे मेरी शिकायत की जाती है कि अरे ये सब्जी नहीं खाती, अरे ये दूध नहीं पीती है, अरे ये नहीं करती, कैल्शियम कैसे पूरा हो। अब डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर दवा दे सकता है, मुझे अगर खाना तो नहीं खिलाएगा ना, क्या मतलब है उससे मेरी शिकायत करने का। लेकिन कहाँ, देसी पेरेंट्स, प्रॉपर देसी पेरेंट्स। और स्कूल लाइफ उसकी तो बात भी मत करना, क्योंकि मैंने सोचा 10th के बाद चलो कुछ चीज़ें बेटर हो जाएंगी, मैथ छूट जाएगी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी कि मैंने बायो ले ली। मुझे लगा बायो में मैं मस्त पढ़ूंगी, एकदम से टॉप करूंगी, लेकिन मुझे डर मैथ से लगता था और घूम फिरा के मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ वापस आ गई। मैं तो चूतिया बन गई। मैंने कहा इसी को तो मैंने छोड़ा था, अभी तो ये छोड़ा था मैंने, अभी ये फिर वापस कैसे आ गया। और ये बोर्ड्स वाले हमें इतना गधा बनाते हैं कि ये कहते हैं कि सिर्फ 10% न्यूमेरिकल्स या 20% न्यूमेरिकल्स आएंगे, बाकी थियोरी आएंगे। और ये घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछते कि डेविएशन, थियरम, पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या चीज़ होती है, सब उसी में घूम फिरा के आ जाती है और हम चूतिया बन जाते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ 10% आएंगे, 10% हम पढ़ के नहीं जाते, वो पूरा पेपर वैसे ही दे देते हैं। हाँ, दोस्तों की बात ना करो, मेरे पास कोई नहीं है। स्कूल फ्रेंड पता नहीं कहाँ होते हैं, मेरे पास तो कोई थे ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे भोंदू सी थी ना स्कूल में, मैं ऐसे भोंदू सी थी कि क्या बताऊँ, पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं, सिर्फ डेलुलू में जीने वाली अपने उसमें, और लुक्स में भी ना, नो, नेवर। सबके मुंह से यही निकलेगा अगर कोई देख रहा है मुझे तो, बट क्या ही कर सकते हैं, लाइफ होती है, अब जी लिया। लेकिन मुझे जो लोग बोलते हैं मुझे रिवर्स में जाकर के बचपन में जाना, बचपन में बोलते काश बड़े हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे अब बढ़िया लाइफ चाहिए, जो आगे आने वाली मुझे वो अच्छी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मेरी लाइफ में गुड़गोबर ही हुआ है सब कुछ, लेकिन अब आगे मुझे अच्छी चाहिए, मुझे अब अच्छी लाइफ चाहिए। जो कैसे मिलेगी वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भगवान तो ऐसे नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं उनको क्या ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनको नहीं है, मेरे ही कर्मकांड कुछ ऐसे होंगे। मुझे पता है मैं कुछ ऐसा करके बैठी होंगी अपनी पास्ट लाइफ में, मैं ऐसा कुछ करके बैठी हूँ जिसकी वजह से वो मुझे दे भी नहीं सकते, वो चाह के भी मुझे नहीं दे सकते, मैं ऐसा कुछ करके ही बैठी होंगी। इस वजह से अब मुझे खुद ही अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी, जो मैंने पिछले 20 साल से ले रखी है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी अब मैं अपनी बागडोर फिर से अपने हाथ में लूँगी। मुझे अब बनना है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, जी हाँ, इसके लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। जी हाँ, सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब मेरा ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं धीरे धीरे जैसे बड़ी हो रही हूँ वैसी आलसी होती जा रही हूँ। अब मुझे खाना खाने में आलस आती है। स्कूल टाइम में हमारे टीचर्स पूछते थे टिफिन लाना तो नहीं भूली, अब मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो गई हूँ कि अब मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि खाना खाते टाइम मेरा मुँह दर्द होने लगता है, इस वजह से मैं लिमिटेड खाना खाती हूँ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। बाय बाय, इंतजार करिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरा इंतजार करिएगा। बाय बाय।